अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखनी है। अगर कोई कंसेप्ट आपको समझ नहीं आता, किसी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं वो वाला क्वेश्चन आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। क्लास अभी क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैंने यहाँ पे राइट किया है, एक्सप्रेस दिस क्वेश्चन इन टू सिंपलेस्ट फॉर्म। आपने क्वेश्चन नंबर 1 को इसकी सिंपल से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखना है। तो अभी हम जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को यहाँ पे आपने सॉल्व करने का तरीका जो होता है, उसमें आपने सबसे पहले जो ये क्वेश्चन है इसको अगेन लिखना होता है। 4√11 इंटू 5 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 11, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, फिर आपने इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू के साथ। बाहर वाली वैल्यू अंदर वाली दोनों वैल्यू के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो 4 को मल्टीप्लाई करें ज़रा आप इसके साथ, तो 4 जो है आप देख सकते हैं 4 के ऊपर भी स्क्वायर रूट नहीं है और 5 के ऊपर भी स्क्वायर रूट नहीं है। तो 4 5 ज़ा क्या आ जाएगा आपके पास 20। अब देखिए जो दोनों अंडर रूट की वैल्यू है ना, वो दोनों हम इस तरह साथ लिख देंगे, अंडर रूट 11 एंड स्क्वायर रूट 2। क्लियर। फिर दरम्यान में क्या है, प्लस। अब 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 4 2 ज़ा 8। अब हम देख सकते हैं अंडर रूट 11 वाली दोनों वैल्यूज़ को हम क्या कर लेंगे, इस तरह 8 के साथ लिख देंगे। दरम्यान में कोई साइन नहीं ना लगाया, तो उसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखें 20 हमने वैसे ही लिखा रहने दिया। अब देखें ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, दोनों वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर है ना, तो दोनों को हम जो है आपस में दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो उसका मतलब है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम इन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर 8 लिखा। अब ये देखें दोनों ही, ये भी 11 है, ये भी 11 है। हम एक तो चाहे इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अंडर रूट 11 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। इस तरह करने के बाद भी हम 11 का स्क्वायर ही लिखेंगे, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम वैल्यू है। तो हम एक दफ़ा ही स्क्वायर रूट 11 लिख कर उसके ऊपर स्क्वायर डाल देंगे। ये स्क्वायर क्यों लगाया हमने, क्योंकि हमारे पास 11 2 टाइम था। नेक्स्ट क्लास देखें, यहाँ पर हमने 20 लिखा, 11 2 आ गया 22। क्लियर। यहाँ पर देखें 8 लिखा, इस स्क्वायर ने इस स्क्वायर रूट को क्या कर दिया, कैंसिल, और पीछे हमारे पास बचा 11। यहाँ पर ये वैल्यू वैसी हमने लिख दी, प्लस 8 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 88, ठीक है। यहाँ तक आपकी एक जो है वो सिंपल फॉर्म आ चुकी है। यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन आप इसको अगर मज़ीद इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। देखें इसमें से कॉमन लेंगे तो हम 4 को कॉमन ले सकते हैं। 4 5 ज़ा 20 होता है, अंदर आ जाएगा 22, प्लस 4 के टेबल पर 88 आए, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8। ये लीजिए, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सिंपल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। होप सो कि आपको अच्छे समझ आई हो उम्मीद। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 राइट किया है। क्वेश्चन नंबर 2 में है सिंप्लीफाई। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि क्या, ये देखिए सबसे पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, बाहर वाली वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कर दिया था बाकी अदर वैल्यूज़ के साथ। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको सोल्व करने के 2 मेथड हैं, ठीक है। हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू के साथ, स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू के साथ, ठीक है। लेकिन इसका जो आसान तरीका है वो ये भी हो सकता है कि हम जो है ना वो यहाँ पर फार्मूला लाइक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को फार्मूला याद हो तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसकी इक्वल आता है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये जो फार्मूला है वो इस क्वेश्चन की जगह पर हम लाइक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये एक दफ़ा प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में है। तो इसको जब हम डायरेक्ट फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। समझ आ गई। हमने इस वैल्यू को अगर आप मल्टीप्लाई भी करते हैं ना, मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाना था, लास्ट पर आपके पास यही वैल्यू बचनी थी, ठीक है, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला आपने याद कर लेना है दोबारा से, और ये वाला फार्मूला जहाँ पर भी आपके पास क्वेश्चन एक दफ़ा प्लस में हो एक दफ़ा माइनस में हो, आपने उसकी जगह पे ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है। चलिए यहाँ पर हमने फार्मूला अप्लाई किया तो 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9 माइनस, ये देखें ये 2 जो स्क्वायर है वो इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास बचेगा 3।
तो 9 में से 3 माइनस होगा तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 6। ये इस क्वेश्चन को हमने एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये हमारे पास आ गया आंसर। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी जो है वो राइट किया है, और पार्ट बी राइट करने के बाद मैंने यहाँ पर देखा है, देखें ध्यान से, a प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ पर अब हम जो है जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो होगा a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर होता है ना, ये हो ब्रैकेट में आएगी, प्लस 2 फॉर्मूले का ए बी एंड प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फार्मूला अब हम अपने इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखें ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर आ रहा है, तो ये वाला फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बहुत आसान है, पहली वैल्यू का स्क्वायर डालें, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर डालें, तो फिर दरम्यान में 2, और जो पहली ब्रैकेट में लिखा है और जो दूसरी ब्रैकेट में लिखा है वो 2 के साथ लिख दें। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने फार्मूला अप्लाई करना है ना, तो हम फार्मूले में इसको ओपन करना है, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने ओपन फार्मूले को क्लोज शेप में लाए थे, अब हम क्लोज शेप में फार्मूले को ओपन फॉर्म में लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले ए का स्क्वायर, तो ए पे यहाँ पर ए का मतलब होता है फर्स्ट वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू क्या थी 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट, इसका आ जाएगा स्क्वायर प्लस 2 लगाएंगे, ये 2 कहाँ से आया, ये फार्मूले का है। इसके साथ इस तरह की 2 ब्रैकेट्स बना के ना आपने छोड़ देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 लगाया फार्मूले का, फर्स्ट ब्रैकेट लगाई, फर्स्ट ब्रैकेट में आपने ये वाली फर्स्ट वैल्यू लिखनी है, तो वो क्या थी 3 स्क्वायर रूट 2, फिर सेकंड ब्रैकेट में आपने सेकंड वैल्यू लिखनी है, तो वो है आपके पास 2 स्क्वायर रूट 3, क्लियर। फिर लास्ट पर आपने क्या करना है, ये जो लास्ट वैल्यू है ना, इसका आपने स्क्वायर लिख देना है, ये ले हो गया सॉल्व। ये जी हमने इस क्वेश्चन को एक फार्मूले के शेप में कन्वर्ट कर दिया है। अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और इस वाले 2 का जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 7 वैसे ही आ जाएगा, समझ आई ना। ये 3/√2 दोनों का ही स्क्वायर था, तो 3 का स्क्वायर हमने 9 लिख लिया, और स्क्वायर रूट 2 का जो स्क्वायर था वो कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट से, प्लस ये देखें 2 3 क्या आ गया हमारे पास, 2 3 आ गया हमारे पास 6, 2 को 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6, और 6 फिर 2 साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। समझ आई ये 12 कैसे आया। ये देखें स्क्वायर रूट के बगैर वाली जो वैल्यू थी 2 3 और 2, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 3 6, 6 2 12, और इनके साथ जो अंडर रूट वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम वैसे ही लिख देंगे, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3, प्लस ये देखिए 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4, और 3 जो स्क्वायर रूट में है इसका क्या आएगा हमारे पास, ये देखो ये स्क्वायर जो है वो इस स्क्वायर रूट को क्या कर देगा कैंसिल, तो हमारे पास बच जाएगा 3। देन क्लास देखिए 9 को 2 पे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 9 2 18 प्लस 12। अब सेम देखिए यहाँ पर हम एक काम करेंगे, दोनों ही स्क्वायर रूट में है ना, तो दोनों एक ही स्क्वायर में आकर क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। ये चीज़ मैंने आपको अभी पीछे भी समझाई है। 4 3 आ जाएगा 12। अब देखिए 12 में 18 में 12 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 30 प्लस 12 अंडर रूट, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 3 6, ठीक है। इक्वेशन आपके पास आ गया। अब आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, आपके पास 3 भी कॉमन आ सकता है और 2 भी कॉमन आ सकता है, तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 का टेबल 10 तक पढ़ें तो 30 आता है, 3 का टेबल 4 तक पढ़ें तो आपके पास 12 होता है, और अंडर स्क्वायर रूट आप क्या डाल दें 6। ये ले आपका क्वेश्चन जो 2 भी है वो भी सॉल्व हो गया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट जो है वो मैंने राइट किया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख लें कोई फार्मूला जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ना तो ये ब्रैकेट सेम है, ना ही वैल्यू सेम है, और ना ही इनके दरमियान में कोई ऐसा साइन है कि जहाँ पर कोई फार्मूला एग्जिस्ट कर सके। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली होल ब्रैकेट के साथ, स्क्वायर रूट 3 प्लस 2, दरमियान में क्या है प्लस, तो आपने प्लस लगाना है। फिर आगे है स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, स्क्वायर रूट 3 प्लस 2, ठीक है। ये वाली वैल्यू इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, और ये वाली वैल्यू इस पूरी वैल्यू के साथ क्या होगी मल्टीप्लाई। तो अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखिए अंडर रूट स्क्वायर रूट 2 जब स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो इस तरह से आ जाएगा ना, एक ही स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएंगी वैल्यूज़, और यहाँ पर क्या होगा
तो इसके साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसके साथ 1 है, तो 2 1 ज़ा 2 और साथ क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ये वैल्यू स्क्वायर रूट की है और ये वैल्यू सिंपल है हमारे पास। तो ये देखो दोनों ही स्क्वायर रूट में है, तो हम दोनों को लिख लेंगे स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, सेम वैल्यू है ना, जब सेम वैल्यू होती है तो हम उसका स्क्वायर लिख लेते हैं, और फिर आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। समझ आ गई, 2 1 ज़ा 2 और साथ क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे देखिए 12 3 ज़ा हमारे पास होता है, 12 3 ज़ा आ जाएगा 36, और यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 12 प्लस ये देखिए ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो पीछे हमारे पास वैल्यू बचेगी 3, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3। ये देखिए 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है ना, ये देखिए स्क्वायर 36 का जो स्क्वायर है वो इक्वल टू 36 के होता है। तो हम यहाँ पर स्क्वायर रूट में 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए +3 ये हमने पहले लिख दिया, और ये वाली जो वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट 12 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3, ये मैंने लास्ट में वैल्यूज़ लिख दी। अब यहाँ पर देखें ये स्क्वायर जो है वो इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और पीछे क्या बचेगा 6 + 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 12 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे देखिए 6 और 3 कितना आ जाएगा 9, प्लस आप चाहें तो ये वैल्यूज़ ऐसे लिख सकते हैं, या इनमें से आप कॉमन भी ले सकते हो, 2 इन दोनों में से कॉमन आएगा तो पीछे बचेगा स्क्वायर रूट 12 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो ये थी इस क्वेश्चन की सिंपल फॉर्म, तो ये था आपके पास इसका आंसर। ये देख लें क्लास ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का 4th वाला पार्ट। और यहाँ पर देखें ये वैल्यू जो है ये है प्लस की और ये वैल्यू है माइनस की, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है वो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ना, ये देखिए ये सेम वैल्यू प्लस की है और ये सेम वैल्यू माइनस की है, तो हमने यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो अभी हम इस क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट वाई का स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों वैल्यू को हमने एक फार्मूले में क्लोज किया और ये दोनों वैल्यू बिल्कुल हम साथ वैसे ही लिख देंगे, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये वैल्यूज़ हमने वैसे लिख दी। अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो पीछे हमारे पास आंसर बच जाएगा यहाँ पर एक्स माइनस वाई, ये है एक्स प्लस वाई, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू हम सेम वैसे ही नीचे लिख लेंगे, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ये अगेन हम यहाँ पर वो वाला फार्मूला जो है अप्लाई कर सकते हैं, इसको हम क्लोज फार्मूले में क्लोज कर सकते हैं। एक दफ़ा देखिए ये सेम वैल्यू माइनस में और एक दफ़ा ये सेम वैल्यू प्लस में है, तो यहाँ पर अगेन ये वाला फार्मूला जो है वो हम अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, और यहाँ पर पहले ही हमारे पास है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। देखिए अगेन एक दफ़ा हमने यहाँ पर जो था फार्मूला अप्लाई किया था और दूसरी दफ़ा हमने यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किया, और अभी देखिए यहाँ पर तीसरी दफ़ा फिर यहाँ पर फार्मूला बन रहा है, एक दफ़ा माइनस में वैल्यू और एक दफ़ा प्लस में, और वैल्यू बिल्कुल सेम है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो यहाँ पर भी वाई स्क्वायर। तो फार्मूला भी हमें यही कहते हैं ना कि यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर बी होना चाहिए, लेकिन एक दफ़ा यहाँ पर प्लस होना चाहिए और एक दफ़ा यहाँ पर माइनस होना चाहिए। तो ये बिल्कुल जो है वो फार्मूले की शर्त को पूरा करता है, कंडीशन पे पूरा होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम अगेन फार्मूला अप्लाई करेंगे कि एक दफ़ा ए का स्क्वायर, देखो पहली वैल्यू लिखेंगे उसका स्क्वायर डाल देंगे, फिर दरमियान में माइनस लिखेंगे, फिर दूसरी वैल्यू लिखेंगे और उसका ऊपर स्क्वायर डाल देंगे। ये जो स्क्वायर है ये वैल्यू का अपना आया है, और ये जो ऊपर स्क्वायर है वो हमने फार्मूले से लिया है, ठीक है। ये साथ आपने इक्वल लगाने हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्स की पावर आ जाएगी 4 माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 4, तो ये हमने इस क्वेश्चन की सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो निकाली है इस क्वेश्चन से। ये वाला फार्मूला अगर आपको आएगा तो आप ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो राइट कर लिया है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। और इस क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट स्टूडेंट का है, इनके अंदर जो है ना वो आप कॉन्जुगेट फाइंड करें। कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल समझाती हूँ। यहाँ पर देखिए जब हमने किसी भी चीज़ का कॉन्जुगेट लेना होता है ना, फॉर एग्जांपल हमने ए प्लस बी का क्या लेना है कॉन्जुगेट, तो उसके ऊपर इस तरह से बार लिखी होती है, ठीक है।
और इस बार को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर आ जाता है, यानी कि साइन जो है वो हम कन्वर्ट कर देते हैं, प्लस में हो तो हम माइनस में लिख देते हैं, माइनस में हो तो हम प्लस में लिख देते हैं। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉन्जुगेट का। और कॉन्जुगेट का मतलब जहाँ पर भी कॉन्जुगेट का मतलब आ जाए, जहाँ यहाँ क्वेश्चन के ऊपर क्या लिखिए आ जाए बार, तो उसका क्या मतलब होता है, आपने अपने क्वेश्चन का जो है वो साइन वो चेंज करना है। तो अभी जब हम अपने क्वेश्चन को कॉन्जुगेट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा 7 प्लस √6। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर, सिंपल, जस्ट वन लाइन का। कॉन्जुगेट का यही मतलब होता है ना, यहाँ कॉन्जुगेट लिखा हो, यहाँ क्वेश्चन के ऊपर बार लिखी हो, तो उसका मतलब होता है आप अपने क्वेश्चन के दरमियान वाला जो साइन है ना वो चेंज कर दें। अब अगर यहाँ पर भी हम इसका आंसर लिखते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 9 - √2। ये इसका आंसर है। प्लस को क्या कर दिया कॉन्जुगेट ने, माइनस। और अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4, माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा ये कॉन्जुगेट, तो वो आ जाएगा 4 + √15। आप इसका एक स्टेप बढ़ाना भी चाहें तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 7 - √6 और ऊपर इस तरह से बार, ठीक है। ये बार लगा देंगे तो जब ये बार ख़त्म होगी तो वो माइनस को क्या कर देगा प्लस। यहाँ पर आप एक बार कन्वर्ट करें तो इसका आंसर आ जाएगा 9 - √2। यहाँ पर भी आप इसको एक स्टेप जो है वो मज़ीद आप बढ़ा सकते हैं इस तरह से बार लिखकर, ठीक है। वैसे बार जो है क्वेश्चन में लिखी होती है, लेकिन अभी उन्होंने नहीं बार लिखी क्योंकि उन्होंने कॉन्जुगेट का वर्ड जो है वो यूज़ कर लिया है, तो इसलिए हम इसका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। क्लियर क्लास? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो राइट किया है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। फॉलोइंग एक्सप्रेशन का जो डिनोमिनेटर है उसको आपने रैशनलाइज करना है। तो ये आप पहले भी पढ़े, आपने ये पढ़ लिया है कि जब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होता है ना तो हम क्या करते हैं, हम अपने क्वेश्चन की फॉर्म को लिखते हैं इस तरह से 1 - √98, ठीक है। अब आपने क्या करना होता है, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर का रैशनलाइज क्या गया हो फाइंड करें, तो आपके पास ये जो फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी होती है ना, आपने उसको लिखना होता है। लेकिन अगर वो माइनस में है तो आपने उसको प्लस में लिखना होता है, अगर वो प्लस में हो तो आपने उसको माइनस में लिखना होता है। क्लियर? तो आपने दोनों तरफ यानी कि इसी वैल्यू के साथ आपने उसका साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है, ठीक है। क्योंकि ये अपने पास से हम लिखते हैं ना वैल्यू, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाए और क्वेश्चन में कोई फ़र्क ना पड़े। हम मैथ में ऐसी बहुत सी चीज़ें को खुद से लेट कर सकते हैं जिससे क्वेश्चन में फ़र्क ना पड़े, वो खुद से कैंसिल हो जाए। तो आपने बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है कि डिनोमिनेटर का जब रैशनलाइज का नाम आए तो तब हमने क्या करना होता है, हमने ये जो फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई भी करना होता है और उसको डिवाइड भी करना होता है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, 14 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी वैल्यू के साथ 1 + √98, नीचे आ जाएगा 1 - √98। अब देखें ये माइनस में है, ये प्लस में है, मतलब एक दफ़ा वैल्यू माइनस में आ गई और एक दफ़ा वैल्यू प्लस में आ गई। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनको इस तरह लिख सकते हैं ना, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। समझ आ गई मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इंटू a + b इंटू a - b। समझ आ गई? ये वाला अभी जो मैंने पीछे फार्मूला आपको पढ़ाया है ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ है। अब 14 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 14 × 1 = 14 प्लस 14 इससे मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है 14 जो है वो विदाउट स्क्वायर रूट है और ये जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट वाली है। तो 14 यहाँ पर इसके साथ हम लिख देंगे तो आ जाएगा 14 √98 बाय 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, माइनस ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट्स के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 98। अब यहाँ पर देखें, अब आपने क्या करना है, 98 का एलसीएम लेना है। 98 का आप जब एलसीएम लेंगे 98 का तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 × 4 = 8, 2 × 9 = 18। तो अब ये जो है स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो ये 7 से होगा, 7 × 7 = 49, 7 × 1 = 7। तो हम जो है यहाँ पर 14 लिखा हमने प्लस 14 और ये 98 की जगह पर हमने यहाँ पर लिख दिया 2 × 7 × 7।
यहाँ पर देखिए 98 में से 1 माइनस होगा तो हमारे पास माइनस में आ जाएगा 97। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए 14 प्लस 14, अब देखिए स्केयर 7 जो है वो 2 टाइम है ना, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं 7 का स्केयर, और नीचे आ जाएगा 97, और ये वाला माइनस, ये माइनस जो है वो 97 बड़ी वैल्यू थी ना, तो वो वहाँ से आया। अब यहाँ पर देखिए क्लास हमने लिखा 14 प्लस 14 मल्टीप्लाई, ये देखिए इसका दोनों के ऊपर स्केयर रूट है ना, तो 7 का स्केयर जो है वो स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो वो स्केयर रूट के बाहर हम लिख देंगे, और अंदर क्या आ जाएगा 2, और नीचे क्या है 97, और साथ क्या है माइनस। अब देखें दोबारा 14 प्लस 14 को 7 पे मल्टीप्लाई करें, 14 7 का होता है 98, और स्क्वायर रूट 2 आ गया आपके पास, और नीचे है आपके पास 97। अब आप जो है वो यहाँ पर कॉमन भी ले सकते हैं, आप इन दोनों में से 7 को कॉमन ले सकते हैं। तो जब हमने 7 को कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बचेगी 7 2 ज़ा 14 होता है, प्लस 7 जो है 7 का टेबल आप 14 टाइम पढ़ेंगे ना, 7 का टेबल 14 टाइम, तो आपके पास आएगा 98, तो यहाँ पर 14 आ गया, ठीक है, और 7 आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, और नीचे है आपके पास वैल्यू 97। अब देखिए हम चेक करेंगे कि क्या 97 वाली जो वैल्यू है वो 7 के टेबल में कैंसिल होती है। तो ये रास्ते पे मैं यहाँ पे देखती हूँ कि 7 की वैल्यू जो है 97 पे कैंसिल होती है, तो 7 को हम करते हैं जल्दी से, 7 1 ज़ा 7, आपके कैलकुलेटर भी आप जल्दी से यूज़ कर सकते हैं, मैं भी कैलकुलेटर यूज़ कर लेती हूँ। जी क्लास 7 जो है वो 97 के ऊपर डिवाइड नहीं होता, तो यही आपके पास क्या है आपका आंसर। आपने ये जो है वो आप यहाँ तक भी आपका ठीक था, लेकिन कॉमन निकल सकता है, तो हमने इसके अंदर से कॉमन भी ले लेंगे। तो ये आपने सिंपली तौर पर ये आप मेथड के साथ आपने इसको सॉल्व कर लेना है। अभी हम इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने पार्ट बी राइट कर लिया है। अब हम इस पार्ट बी को भी बिल्कुल सेम उसी तरह से उसी मेथड को फॉलो करके सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई भी करेंगे साथ और डिवाइड भी करेंगे, यानी कि क्वेश्चन लिखेंगे 6 स्क्वायर रूट 8 प्लस 27, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम स्क्वायर रूट 8 माइनस स्क्वायर रूट 27, स्क्वायर रूट 8 माइनस स्क्वायर रूट 27। क्लियर। यानी कि ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है ना, इसका साइन चेंज करके हमने मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है। अब ये ऊपर वाली दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट 8 के साथ और स्क्वायर रूट 27 के साथ, और नीचे वाली दोनों वैल्यू में फिर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। देखें क्यों ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू प्लस में भी है और माइनस में भी है, और दोनों वैल्यू सेम है। अगर यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर 27 है तो यहाँ पर भी 27 है। तो डायरेक्ट इसके बेहतर कि हम मल्टीप्लाई करके स्टेप जो है वो ज़्यादा बढ़ाएं, तो हम शॉर्ट में कर लेते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 27 का स्क्वायर। अब 6 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 6 8 माइनस 6 स्क्वायर रूट 27। मज़ीद सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा, ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 8 माइनस, यहाँ पर ना मैंने माइनस नहीं लगाया, आपने वो लगाना है। यहाँ पर देखिए 27 आ जाएगा, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 8 का सबसे पहले आप क्या ले लें, एलसीएम। 8 का एलसीएम लेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 3 टाइम 2 आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 3 टाइम 8 आ जाएगा। और 27 का जब आप एलसीएम लेंगे ना तो आपके पास 3 टाइम 3 आ जाएगा। देख लें यहाँ पे सोल्व करके देख लेते हैं, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर स्क्वायर रूट में 3 टाइम जो है ये देखिए एक का स्क्वायर लिख देते हैं और एक ऐसे, इस तरह हम लिख सकते हैं ना। 3 टाइम 2 था ना, तो 2 2 को मिला के उसका स्क्वायर बना दिया और सिंगल 2 को साथ लिख दिया, फिर माइनस 6 लिखा और एक 3 को सिंगल लिख दिया और एक 3 का हमने क्या बना दिया स्क्वायर। समझ आ गई आपको। 27 में से अब 8 को माइनस करेंगे तो 27 में से 8 माइनस होगा तो हमारे पास बचेगा 19। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए हम ये देखिए ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 2 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो 6 × 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा हमारे पास, माइनस ये वाले स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 6 × 3 और ये 3 अंदर, ये वाला एक 3 का जो स्क्वायर कैंसिल हुआ है ना वो हम स्क्वायर रूट के बाहर लिख लेंगे और ये वाला 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और ये 3 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही मौजूद है अभी, और इनके साथ यहाँ पर आ जाएगा 19। आगे देखिए क्लास 6 2 आ जाएगा 12 स्क्वायर रूट 2 माइनस 6 3 आ जाएगा आपके पास 18 और स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और नीचे है आपके पास 19 और साथ साइन है आपके पास माइनस का, साइन नहीं भूलने आपने, ठीक है, ध्यान से साइन को ख्याल रखना है आपने। अब यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन ठीक है, लेकिन इसमें से हम एलसीएम भी ले सकते हैं, तो 6 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 6 2 12 होता है ना, तो 2/√2 6 3 18 होता है, तो 3/√3 और नीचे आ जाएगा 19 और इसके साथ साइन लगा देंगे हम माइनस का। ये आपके पास आ गया आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्लासेस को ध्यान से करें स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जो समझ नहीं आता आप मुझे कमेंट में बता दें, ठीक है, कि मैं उसको आपके साथ दोबारा जो है वो क्वेश्चन उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर जो सी है वो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी जो है वो राइट कर लिया है, तो इसको भी हम सेम उसी मेथड में लेके जाएंगे। इसके डिनोमिनेटर का रैशनलाइज फाइंड करना है, तो हम इसको लिख लेंगे 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पर देखें क्लास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, ऊपर वाला साइन नहीं चेक करेंगे, आपने नीचे वाला साइन देख लिया। नीचे वाला साइन अगर माइनस का है तो उसको हम प्लस में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है ना। ये बात मैंने आपको पहले 2 क्वेश्चंस में बताई है। तो यहाँ पर देखें ऊपर वाली वैल्यू जब हमने इसको साइन चेंज करके मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया तो हमने देखा कि पहले वाली वैल्यू भी सेम वैसी है और दूसरे वाली भी वैल्यू सेम वैसी है। तो यहाँ पर हमने एक फार्मूला जो है वो अप्लाई हो सकता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। कैसे ये फार्मूला आएगा अभी हम देख लेते हैं। दोनों वैल्यू सेम है ना, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को 5 + 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और नीचे देखें एक दफ़ा माइनस में वैल्यू और एक दफ़ा प्लस में। तो यहाँ पर हम अगेन अपना ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी ए माइनस बी। समझ आ गई? ये वाला फार्मूला यहाँ पर भी हम लगाएंगे। तो इन दोनों की जगह पे फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जगह पर भी मैंने बात की ना, हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, यानी कि ए का स्क्वायर पहली वैल्यू का स्क्वायर फिर 2 फार्मूले का फिर पहली वैल्यू फिर दूसरी वैल्यू फिर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। तो पहली यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, पहली ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट में क्या है स्क्वायर रूट 3 और प्लस दूसरी ब्रैकेट का स्क्वायर। क्लियर? यही फार्मूला पढ़ा है ना हमने। ये फार्मूला साथ साथ मैं लिख रही हूँ, ये आपका याद करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये फार्मूला नहीं आएगा आपको फिर ये वैल्यू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी नहीं आएगी। और ये देखिए ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो 5 - 3 आ जाएगा आपके पास। तो ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो आपके पास बचेगा 5 + 2 और ये देखो ये भी स्क्वायर रूट में है और ये भी स्क्वायर रूट में है, तो हम इसका स्क्वायर रूट